दोस्तों, इंसान नियमों से घिरा हुआ होता है। लगभग हर तरह की चीज से जुड़ा नियम पृथ्वी पर मौजूद है। अलग अलग धर्मों से जुड़ी कई बातें आपने सुनी होंगी। अगर बात हिंदू धर्म की करें तो इस धर्म का पालन करने वाले करोड़ों लोग एक बात का ध्यान रखते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के समय मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की मान्यता रखने वाले लोगों का मानना है कि अगर पीरियड्स में महिलाएं मंदिर में प्रवेश करेंगी तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जिसमें पीरियड्स के दौरान भी महिलाएं मंदिर में जा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान अगर महिलाएं मंदिर में जाती हैं तो इससे मंदिर अपवित्र नहीं होता है, बल्कि इस समय जाने से महिलाओं पर माता की अपार कृपा बरसती है, क्योंकि माता को भी पीरियड्स आते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर कौन सा है ये मंदिर और क्या हैं इससे जुड़े रहस्य। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का आनंद आप उठा सकें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह कामाख्या शक्ति पीठ है, जो बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ये शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। ये शक्तिपीठ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता सती की योनि गिरी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। दरअसल बात उस वक्त की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था। माता सती के पिता अर्थात राजा दक्ष भगवान शिव को लेकर कदापि प्रसन्न नहीं थे। जब कभी राजा दक्ष के घर में कोई मांगलिक कार्य या फिर यज्ञ आदि होते तो कभी भी दक्ष भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते थे। एक बार की बात है, राजा दक्ष ने इसी प्रकार यज्ञ का आयोजन करवाया था। सभी को निमंत्रण दिया गया सिवाय भगवान शिव के, लेकिन सती का मान रखने के लिए भगवान शिव यज्ञ में पहुंच जाते हैं। लेकिन राजा दक्ष यज्ञ में भगवान शिव का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद भगवान शिव गुस्सा होकर वहां से वापस कैलाश लौट आते हैं। माता सती इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसी वक्त हवन कुंड में खुद को समर्पित कर भस्म करने की कोशिश की। भगवान शिव को जब इस घटना का पता चला तो वो दोबारा वहां पहुंचे और माता सती को हवन कुंड से निकालकर वहां से कैलाश की तरफ चले गए। भगवान शिव माता सती से बहुत प्रेम करते थे। इस घटना के बाद भगवान शिव घोर दुख के साए में चले गए। इस वजह से सृष्टि पर असुरों का भी प्रकोप बढ़ गया था। तब भगवान शिव के मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने अपना चक्र फेंका और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे, इन सभी स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार कुल 51 शक्तिपीठ मौजूद हैं। इन सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माता सती की योनि गिरकर एक कुंड में परिवर्तित हो गई थी, जो आज भी मंदिर में विराजमान है। इस कुंड को देवी की महामुद्रा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। मंदिर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें हर किसी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि दूसरे हिस्से में भी सभी भक्तों को दर्शन करने की इजाजत दी जाती है। और वहीं पर माता कामाख्या देवी का कुंड भी मौजूद है। इसी कुंड के चलते इस मंदिर को दुनिया का सबसे रहस्यमय मंदिर माना जाता है। यहाँ पर किसी माता की पूजा नहीं की जाती, बल्कि योनि की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर साल के 3 दिन माता को रजस्वला यानी कि पीरियड्स होते हैं, जिसकी वजह से मंदिर परिसर के आजू बाजू मौजूद ब्रह्मपुत्र नदी का जल भी लाल हो जाता है। लोगों का मानना है कि पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। इन 3 दिनों में ब्रह्मपुत्र नदी के जल से स्नान करना भी पूरी तरीके से वर्जित है। अगर फिर भी कोई इन दिनों ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से स्नान करता है तो कहा जाता है उसे कामाख्या देवी के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो देवी के पीरियड्स वाली बात का कोई भी पौराणिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन इस दौरान जो भी यहाँ आता है वह अपनी आंखों से चमत्कार देखकर इन बातों पर विश्वास करने लग जाता है। दोस्तों, इस मंदिर का प्रसाद भी अपने आप में काफी ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि जहाँ दूसरे मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिठाई बांटी जाती है,
वहीं इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के तौर पर माता के रजस्वला का पानी दिया जाता है। इसके साथ ही कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का कपड़ा जो कि गीला हो जाता है रजस्वला के दिनों में, इस कपड़ों को भी भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस कपड़े को अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि जब माता रजस्वला में होती हैं तो माता के लिए सफेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है और जब 3 दिनों के बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं तो ये सफेद कपड़ा माता के खून से लाल हो जाता है। इसके बाद इसी कपड़े को सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में दे दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इंसान माता के इस कपड़े को अपने घर पर लाकर उसकी पूजा पाठ करता है उसके सभी दुखों को माँ हर लेती हैं। माँ कामाख्या देवी के चमत्कारों को जानने के बाद अगर आप भी कामाख्या मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो हमारी सलाह है कि आप अंबुबाची मेले के अवसर पर ही जाएं। यह मेला हर साल जून महीने में लगता है। इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अमेठी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले के दौरान 3 दिन के लिए मंदिर के पाट जो है वो बंद रहते हैं। दरअसल इन 3 दिनों के लिए माता विश्राम करती हैं क्योंकि इन 3 दिनों के लिए माता रजस्वला से गुजर रही होती हैं। इस समय किसी को भी देवी दर्शन की अनुमति नहीं रहती है। तीसरे दिन माँ कामाख्या देवी की रजस्वला समाप्त होने पर उनकी पूजा पाठ दोबारा से शुरू हो जाती है और उनके कपाट खोल दिए जाते हैं ताकि जो भी भक्त वहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं वे माता के दर्शन कर सकें। इसके साथ वहाँ पर मान्यता है कि इन 3 दिनों के लिए उधर रहने वाले लोग अपने धार्मिक काम को स्थगित कर देते हैं। सभी कृषि कार्य जैसे खुदाई, जुताई, बुवाई और फसलों की रोपाई भी बंद कर दी जाती है। दोस्तों, देवी सती का ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर की पूजा पद्धति आपको दूसरे मंदिरों में देखने को नहीं मिलेगी। कामाख्या देवी सिद्धपीठ को अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। कहते हैं यहाँ तांत्रिक और अघोरी तंत्र विद्या और अन्य सिद्धियां प्राप्त करने के लिए साधना करते हैं। जब तक माँ का आशीर्वाद ना मिले उनकी साधना पूरी नहीं होती। इस मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ माता के दर्शन करने के लिए आता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। इसी वजह से हर साल इस मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। कोई शादी विवाह के लिए तो कोई संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता के दर्शन करने पहुंचता है। दोस्तों, इस मंदिर के अलावा एक मंदिर और भी है जो अपने आप में बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। चलिए आपको उस मंदिर के बारे में भी बता देता हूँ। दरअसल इस मंदिर का नाम है ज्वाला देवी का मंदिर। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलनाओं में अनोखा है क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकली 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यह मंदिर भी माता शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से है। यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी ऐसा माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से लगभग 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का यह प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण कार्य सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया था। ज्वाला देवी मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में 9 अलग अलग जगहों से ज्वालाएं निकलती हैं, इसीलिए लोगों का मानना है कि ये 9 ज्वालाएं माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक हैं। बहुत से जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल करने की लाख कोशिश की, लेकिन वह अपने इस प्रयास में असफल रहे। वहीं कहा जाता है कि मुगल कालीन राजा अकबर ने भी इस मंदिर में लगातार जलती हुई जोत को बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। ये सब बातें ये सिद्ध करती हैं कि ये ज्वाला प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि चमत्कारी रूप से निकलती है। इस सूची में हमारे पास एक अगला मंदिर भी है जिसको आप त्रिपुर सुंदरी का मंदिर कहते हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर की तरह ही त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी तंत्र साधनाओं के लिए मशहूर है। माता त्रिपुर सुंदरी का मंदिर उदयपुर की पहाड़ियों पर स्थित है। माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर काफी प्रसिद्ध है और ये 51 शक्ति पीठों में से ही एक है। यहाँ पर माता सती का दाहिना पैर गिरा था। कहा जाता है कि माता त्रिपुर सुंदरी के नाम से ही त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा था। माता को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों लोकों में इनसे सुंदर कोई भी नहीं था। इस शक्ति पीठ को पूर्व पीठ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मंदिर परिसर का आकार क्रूम या कछुए जैसा दिखता है। अधिष्ठात्री देवी माँ काली की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है और ये लाल रंग के काले पत्थर से बनी है। इस मंदिर में 5 फुट की ऊंचाई वाली मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फुट की अन्य प्रतिमा जिसे छोटी माँ के नाम से जाना जाता है, ये प्रतिमा माता भुवनेश्वरी देवी की है। इस मंदिर का निर्माण 1501 में महाराजा धन्य मणिक ने करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार
राजा ने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के लिए करवाया था, लेकिन महामाया ने राजा को सपने में ही मंदिर का निर्माण का आदेश दिया और राजा से कहा कि वह उनकी मूर्ति को इस स्थान पर विराजमान करें। माता के आदेश के बाद राजा ने माता त्रिपुर सुंदरी का प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके बाद वह धीरे धीरे यह मंदिर लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध होता चला गया, जो आज पूर्वोत्तर राज्य के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि के मौके पर इनकी संख्या और भी अधिक बढ़ जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है और माता से अपनी प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधु आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आपको माता सती के इन तीनों शक्तिपीठों में से किस शक्तिपीठ में जाने का अभी तक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको मां कामाख्या देवी और उनके 2 और अन्य पीठों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और आगे ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।